नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। समाजवादी छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन जारी। यूजी नीट परीक्षा स्थगित और पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा का विरोध। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला गया पैदल मार्च। यूजी नेट परीक्षा स्थगित, पेपर लीक मामले में यह प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी छात्र सभा का यह विरोध जारी। प्रदर्शन देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यूजी नेट परीक्षा स्थगित और पेपर लीक मामले में किया जा रहा प्रदर्शन। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला गया पैदल मार्च। यूजी नेट परीक्षा स्थगित और पेपर लीक मामले में प्रदर्शन। समाजवादी छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन जारी। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला पैदल मार्च। यूजी नेट परीक्षा स्थगित, समाजवादी पार्टी छात्र सभा का विरोध। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला गया पैदल मार्च। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला गया पैदल मार्च। प्रदर्शन देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। यूजी नेट परीक्षा स्थगित और पेपर लीक मामले में किया जा रहा प्रदर्शन। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी भी छात्र सभा समाजवादी पार्टी की विंग है, उनका लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि नीट परीक्षा लीक हुई है पूरे देश भर में। और अब पुलिस के जो बड़े अफसर है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्योंकि उनका पीछे एजेंडा था कि वो यहाँ से समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है वो यहाँ से निकल के भारी मात्रा पे सभी लोग विधानसभा और राजभवन घेरने की तैयारी में थे। लेकिन पुलिस का सुबह से ही पहरा था, इसलिए विक्रमादित्य की जो रोड है जहाँ पर अखिलेश यादव का आवास है और उससे कुछ दूरी पर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय भी है, तो पूरे इलाके को किया गया था। लेकिन अब ज्यादातर पुलिस अफसर इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने तय कर लिया है कि सभी को जबरन यहाँ से हटा करके उनको बसों में
बैठा करके सीधे उनको यहाँ से धरना ले जाया जा रहा है। तो तकरीबन 150 से 200 की जो तादाद है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, जो छात्र सभा की विंग है, और तकरीबन 50 लोगों को भी यहाँ से धरना स्थल ले जाया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस अफसर सभी लोगों को हटाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और बैरिकेडिंग पूरे इलाके में लगा दी गई है और पुलिस का खड़ा पैरा है। बिल्कुल शिवा शर्मा जी, अगर हम बात करें तो ताजा अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? क्या यहाँ पर उनको रोका गया, तो क्या समझने के लिए तैयार है यहाँ पर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोग? देखिए, अभी भी कोई समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हम प्रदेश कार्यालय से अगर निकले हैं तो हम राजभवन तक कुछ करेंगे जरूर। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हैं, समाजवादी पार्टी के जो झंडे होते हैं वो अपने हाथों में लिए, और खास तौर से शिक्षा मंत्रालय मुर्दाबाद जो पोस्टर इन्होंने बनवाए हैं वो अपने हाथों में लेकर के वो राजभवन जाना चाहते हैं। लेकिन बार बार यही बात सामने आ रही है कि जो पीएससी और पुलिस की जो तैनाती की गई है वो इतनी भारी मात्रा में की गई है, बैरिकेडिंग इतनी भारी मात्रा में किए गए कि इसको पार कर पाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। पुलिस का खड़ा पैरा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस इनको आगे जाने देना से नहीं चाहती है, लेकिन लगातार छात्र उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पुलिस अफसर इस बात को प्रयास में कि लोगों को टुकड़ों में बांट करके उनको बस के अंदर भरा जाए, वहां से सीधे धरना स्थल ले जाया जाए और इनका धरना खत्म कराया जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है, पुलिस बल अपने बल का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है, क्या किसी तरीके की स्थिति जो है वो सामान्य तो नजर नहीं आ रही है फिलहाल? देखिए, तैयारी तो सारी है। ये तो पहले से कह रखा गया है कि कोई किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा के लोग हैं, कानून व्यवस्था में अगर किसी भी तरीके का वो जो पैदा करते हैं, अगर किसी तरीके की समस्या पैदा करते हैं तो पुलिस अपनी तैयारी से है। लोगों के हाथों के जो डंडे हैं वो दिख रहे हैं, जो उनके बॉडी प्रोटेक्टर हैं वो पीएससी के दिख रहे हैं। तो सभी लोग अपनी तरफ से तैयार हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ती है तो पुलिस ज्यादा भी लाठीचार्ज से सुधरेगी नहीं, और इसीलिए पीएससी की फोर्स साथ तैनाती जिला पुलिस के साथ की गई है। क्योंकि ये कहा जाता है कि पीएससी का जो बल होता है वो अनजान होता है प्रदर्शनकारियों से, किसी भी तरीके की मनोवत नहीं करता है। तो इस इलाके को बैरिकेड करना और उनके ऊपर पुलिस बल का प्रयोग करना है तो पीएससी के साथ लोग हैं जिला पुलिस के कंपैरिजन में। तो अभी फिलहाल अभी ऐसी स्थिति कोई असामान्य नहीं दिख रही है। सभी लोगों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था में अगर फिर जरा सा भी अड़चन आए तो पुलिस इस बात को लेकर के तैयार है कि वो लाठीचार्ज करने से जरा भी नहीं चुकेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सपा मुख्यालय से राजभवन ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि जो कार्यकर्ता है वो समझने को तैयार नहीं है, उनके द्वारा विरोध जताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पीएससी बल जो है वो मौके पर तैनात किया गया है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। प्रदर्शन देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को किया गया है तैनात। समाजवादी पार्टी छात्र सभा का विरोध जारी। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला गया पैदल मार्च। बीच पे ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हल्ला बोल। समाजवादी छात्र सभा का ये प्रदर्शन। सपा मुख्यालय से राजभवन निकाला पैदल मार्च। समाजवादी छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन जारी।
प्रदर्शन देखते हुए भारी पुलिस बल किया गया है तैनात। सपा मुख्यालय से निकाला गया पैदल मार्च। हमारे साथ शिवा शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शिवा, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, फिलहाल इस वक्त जो बैरिकेड लगा हुआ है, मैं वहां पर विक्रमादित्य मार्ग पे खड़ा हुआ हूं और आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये रोड जो है वो सपा पार्टी मुख्यालय की तरफ जाती है और जो छात्र सभा के जो लोग कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार इस बात का ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश भर में जो नीट परीक्षाएं लीक हुई हैं उसको लेकर के ये लोग सभी लोग अभी तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले सपा मुख्यालय से निकले हैं और राजभवन घेरने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का एक और कड़ी पहरा है और वो इन्हें इस बैरिकेडिंग से पार नहीं आने देना चाहते हैं। तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के यहाँ से आलमबाग स्थित इको गार्डन भेजा गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विरोध प्रदर्शन को खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। हाथों में बैनर पोस्टर आप देख लेंगे, सब लोग लिए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो झंडे हैं वो सभी लोग हाथ में लिए हुए हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो इसी तरीके से लगातार तकरीबन 1.5 घंटे से इस विक्रमादित्य मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस के सभी अफसरों को यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बुलाया गया है कि स्थिति को काबू में किया जाए। लेकिन ये भी एक बात कही गई कि अगर स्थिति बेकाबू होती है तो पुलिस एक्शन लेने पे बिल्कुल नहीं चूकेगी। सभी को बॉडी प्रोटेक्टर के साथ बुलाया गया है, हाथों पे लाठी डंडे लेकर के बुलाया गया है। लेकिन अगर यहां पर किसी भी तरीके की अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस के अफसर उस पर काबू पाने के लिए और संभालने के लिए लगातार तैनात है। बिल्कुल शिवा, अगर यहाँ पर लोगों से बातचीत हो पाए, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो पाए तो प्लीज उनसे बातचीत भी करिए कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या चाहते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख पा रहे एक भारी पुलिस फोर्स आपके पीछे तैनात है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। फिलहाल क्या स्थिति आगे होगी ये अभी कह पाना मुश्किल है क्या? देखिए, बिल्कुल भारी पुलिस फोर्स को इस जगह पे डिप्लॉयड किया गया है, चाहे वो जिला पुलिस की बात करें या फिर पीएसी बल की बात करें, सभी लोगों को एक साथ लगाया गया है। फिर से एक बार तस्वीरें हम दिखाएंगे कि सभी जोन के लगभग डीसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और एसीपीस सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर किसी भी तरीके का यहाँ पर अगर डिसीजन लेना हो तो उसमें भी देरी ना हो। ये जरूर कहा गया है कि एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो धरने पर बैठे हुए और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे हम बात भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि इस पूरे बैरिकेडिंग को आगे से लेकर के पीछे तक लगाया गया है, लेकिन उस पार जाने के लिए जो संभावना है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जाने की उधर। जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो छात्र सभा की टोपी लगाए हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी का जिसमें वो लोगो भी लगा हुआ है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि बहुत घनी आबादी वाला ये इलाका है, पूरे रास्ते को बंद किया गया है और लगातार दूसरी तरफ आप नारे भी सुन रहे हैं कि छात्र सभा के जो लोग हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मांग यही है कि वो किसी भी तरीके से ये विरोध प्रदर्शन को खत्म नहीं करना देना चाहते हैं और यहाँ से सीधे वो राजभवन का कूच करना चाहते हैं। तो एक तरफ पुलिस के लोग हैं जो उन्हें लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ छात्र सभा के लोग हैं बैरिकेडिंग के उस पार। अभी चूंकि हम उस साइड जा नहीं सकते हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन कुछ ही देर में ये कयास लगाया जा रहा है कि जब हम उस पार जाएंगे तो छात्रों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन अभी तक की जो बातचीत निकला है उनका साफ तौर से कहना है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा सरकार दिया जाए, प्रधानमंत्री खुद उनका इस्तीफा स्वीकार करे और एनटीए के द्वारा जो नीट परीक्षा कराई जा रही है उस एनटीए को खत्म करके शिक्षा विभाग की उस शिक्षा को पूरी तरीके से संपूर्ण कराए। तो फिलहाल अभी स्थिति जो है वो थोड़ी सी असमंजस में इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी विक्रमादित्य मार्ग पे इस रोड पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल शिवा, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल लगातार पुलिस द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। हम क्या माने कि अभी कितनी देर में ये स्थिति सामान्य हो पाएगी या इनको समझा पाना कितना आसान होगा, क्योंकि लग तो नहीं रहा इनको देखकर कि ये समझने के लिए हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमें राजभवन का रुख करना है।
देखिए अभी टाइम बाउंड तो कुछ नहीं है कि अभी कितनी देर में धरना प्रदर्शन खत्म होगा, लेकिन तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर हिरासत में लेकर के जो लखनऊ का इको गार्डन है वहाँ पर जो धरना स्थल बनाया गया अस्थायी रूप से कई सालों से, वहाँ पर सभी को भेजा जा रहा है ताकि जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है उसको धीमे धीमे कम किया जाए, उनमें से तोड़ करके बसों के माध्यम से उनको यहाँ से बाहर किया जाए। तो पहले जो प्रदर्शनकारियों की जो जनसंख्या थी वो तकरीबन 150 से 200 थी, लेकिन अब तकरीबन 70 ही प्रदर्शनकारी आसपास इसके गिनती के बचे होंगे। तो सभी को टुकड़ों में यहाँ से तोड़ा जा रहा है कि प्रदर्शन को पूरी तरीके से खत्म कराना पूरी तरीके से असंभव है, इसलिए टुकड़ों पे तोड़ तोड़ करके तमाम जो अफसर हैं वो नेताओं को, जो छात्र सभा के जो लीडर्स हैं उनको समझाने का प्रयास कर इस पूरे विरोध प्रदर्शन को विक्रमादित्य मार्ग के बाहर ना जाया जाए, ताकि एक तरफ ट्रैफिक भी बाधित होगा और दूसरी तरफ जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो उत्पन्न होगी। फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें कि बैरिकेडिंग के जो उस पार की तस्वीरें हैं, समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो लिए हुए हैं हाथों पे, और जो कुछ ही कार्यकर्ता हैं जो छात्र सभा विंग के, वही लोग बचे हुए हैं और लगातार बैरिकेडिंग के उस पार है। तो अब कयास ये लगाया जा रहा है कि जब पुलिस की जो गाड़ी है जो जिनमें भर करके छात्र सभा के लोगों को इको गार्डन धरना स्थल भेजा जा रहा है, वो जब गाड़ी आएगी तो बाकी बचे जो छात्र हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको उससे ले जा करके इको गार्डन भेजा जाएगा। तो समाप्ति की ओर दिख रहा है कि सभी लोगों को टुकड़ों में बांट बांट करके पुलिस ने सभी छात्र सभा के लोगों को, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो विरोध दर्ज करा रहे थे, उन सबों को यहाँ से हटा लिया है और कुछ ही जो छात्र सभा के प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर फिलहाल डटे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शिवा। और बता दें आपको कि फिलहाल जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और पुलिस द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल चूंकि काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है तो उनको टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है और इनको इको गार्डन ले जाकर हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार समझाने की भी कोशिश की जा रही है, हालांकि कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। सभा मुख्यालय से निकाला गया है ये पैदल मार्च और आपको बता दें कि फिलहाल राजभवन जाने की तैयारी थी। फिलहाल बीच में ही बैरिकेडिंग्स लगाकर यहाँ पर इन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज़ रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।